नमस्कार साथियों। मैं राहुल निहोरे। आज मैं बात करना चाहता हूँ देश में एक नए अभियान की। एक नया अभियान हम पूरे देश में शुरू करने वाले हैं। वो अभियान है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना। मैं आप लोगों को शिक्षा की गंभीरता बताता हूँ। आज पूरे देश के अंदर शिक्षा माफिया का एक जाल सा बन गया है। शिक्षा के इतने पैटर्न हो गए हैं, इतने तरीके हो गए और शिक्षा माफिया द्वारा लूटा जा रहा है। शिक्षा में सीबीएसई पैटर्न, एमपी पैटर्न, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग पैटर्न, इंटरनेशनल पैटर्न, इन सब चीज़ों के नाम पर सिर्फ लूटा जा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े माफिया चला रहे, उनके द्वारा बच्चों को लूटा जा रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ इस देश में समान शिक्षा की। मैं बात करना चाहता हूँ इस देश में कि गरीब बच्चे को भी वही शिक्षा मिले जो एक अमीर, जो कलेक्टर, जो मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को मिलती है। समान शिक्षा। जब शिक्षा का स्तर समान होगा तो कंपटीशन सब बराबर बराबर होगा। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलें, मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 17,000 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है। और प्राइवेट स्कूलों की हम बात करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर फीस, कोचिंग फीस अलग, स्कूल ड्रेस अलग, किताबें अलग। एक मोनोपोली शिक्षा विभाग ने बना रखी है। पूरे प्राइवेटीकरण ने एक मोनोपोली बना रखी है कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आपको पेंसिल से लेकर, कपड़े से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर लेना पड़ेगी। कपड़े से लेकर अदर एक्टिविटी के नाम पे, डोनेशन के नाम पे आपको सिर्फ लूटा जाता है। अब बात करते हैं इस प्रदेश के गरीब वर्ग की। मिडिल क्लास व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसके बच्चे शिक्षा को अच्छी हासिल कर ले ताकि एक अच्छा जीवन, अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। एक सपना मिडिल क्लास का, सिर्फ फैमिली का यही रहता है। वो उसकी पूरी गाड़ी कमाई, एक कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कहीं जाता है तो वो शिक्षा में जाता है। शिक्षा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर लूटा जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या, इनको एक तरह से बोल दो बड़ी बड़ी दुकानें बना ली गई है। ये दुकानें, आप लोगों से मुझे पूछना है कि शिक्षा में कोई सरकारी रेगुलेटर है? जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी ज्यादा फीस, कई कमरे में एसी लगा है उसकी फीस उसके हिसाब से। यानी बच्चों को शिक्षा से मतलब नहीं है इनको देना। इनका मतलब है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, लुभावने ऑफर दिखाओ, तरह तरह की चीजें दिखाओ, 10 तरह की ड्रेस, 10 तरह के बर्डन उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर और डाल दो। 10 तरह की एक्टिविटी के नाम पे और बर्डन डाल दो, डोनेशन के नाम पे डाल दो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे डाल दो, अलग अलग हर साल डोनेशन। ये सब चीजों से हमारे मिडिल क्लास को लूटा जा रहा है इस देश में। और वैसा का वैसा ही काम होता है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में बताना चाहता हूं कि किसी घर में जब बुजुर्ग हो जाते हैं, माता पिता, सास ससुर या कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग होता है और शरीर में बीमारी लगती है, कोई एक व्यक्ति अगर एक परिवार में बीमार होता है ना, तो मिडिल क्लास की पूरी जमा पूंजी, किसानों की खेतों की जमीन तक बिक जाती है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जिस तरह शिक्षा विभाग में कोई रेगुलेटर नहीं है, वैसे हॉस्पिटलों में भी कोई रेगुलेटर नहीं है। यहाँ पर भी जितनी बड़ी दुकान, जितना बड़ा हॉस्पिटल, उतना बड़ा बिल। एक ही बीमारी के 10 हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 तरह के अलग अलग पैकेज मिलेंगे आपको। इन लोगों ने ऐसे पैकेज बना दिए हम लोगों को कि ये बीमारी का ये पैकेज, हार्ट ट्रांसप्लांट कराओ, ये लीवर कराओ, ये किडनी कराओ, ये, और अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग। जो मेडिकल इम्प्लांट में चीजें आती है, सर्जिकल चीजें, जो 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए की आती है, उनकी कॉस्ट ये लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख। बात वही आती है कि जितनी बड़ी दुकान है उतना मोल भाव, उतना पैसा, और उतना दिखाने का, जितना एडवर्टाइजमेंट उतना बड़ा महंगा वो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आदमी इलाज कराने गया है, आपकी बिल्डिंग, आपकी एडवर्टाइजमेंट, या आप किस ब्रांड को चला रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसे उसे वो अपने परिवार का इलाज कराना है। बेचारे के किसी गरीब के, किसान के खेत बिक जाते हैं, मिडिल क्लास के घर बिक जाते हैं, मिडिल क्लास के घर गिरवी रख जाते हैं। रोज यही सब चीजें हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर पहले बोला जाता था कि डाकू चंबल और यहाँ पर वीरनप्पन इनके नाम पर कि ये जंगलों को लूटते हैं, तो मुझे लगता है डाकू राज खत्म नहीं हुआ है, डाकुओं ने वेश बदल लिए। आज हम जाओ तो हॉस्पिटल और शिक्षा, जो स्कूलें बना रखी है, प्राइवेट स्कूलें बना रखी है, ये डाकुओं के भेष में ही है। ये अंदर से डाकू है। लूटने के तरीके बदल गए पर लूट मार बंद नहीं हुई है। लूट मिडिल क्लास रहा है, लूट इस देश का नागरिक रहा है।
और ये 2 खर्चे ऐसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, शिक्षा में भी पूरे जीवन की कमाई लग जाती है और होता कुछ भी नहीं है। फालतू का पैसा लिया जा रहा है, अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग इनके नाम पर। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले राजस्थान कोटा में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बना रखे हैं जो देश में कहीं कॉलेज भी नहीं होंगे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतना नामी-गिरामी इंस्टीट्यूट और वहां पर कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। कचरों की तरह कंपटीशन बच्चों को भरा जा रहा है, हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं और कंपटीशन मानसिक तनाव में। अभी भी कुछ दिन पहले कोटा में आए दिन सुसाइड करा जाता। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने, इंजीनियर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो इतना प्रेशराइज क्यों करा जा रहा है शिक्षा, उसमें शिक्षा माफियाओं द्वारा बच्चों को इतना प्रेशराइज क्यों करा जा रहा है? क्यों हम शिक्षा पे बात नहीं कर सकते? क्यों ये लोग बात नहीं करने देना चाहते कि हमें समान शिक्षा चाहिए, हमें समान नागरिकता की हम बात कर सकते हैं, हम एक देश की बात कर सकते हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं। तो क्यों इस देश के अंदर एक जैसी शिक्षा पद्धति और एक जैसी स्वास्थ्य पद्धति क्यों नहीं हो सकती है? क्यों इस पे रेगुलेटर नहीं बन सकता है कि इससे ज्यादा फीस नहीं होगी और इससे ज्यादा ट्यूशन फीस और ये सब चीजों के नाम पे क्यों हमको गुमराह करा जा रहा है? क्यों अलग अलग पैटर्न के नाम पे गुमराह करा जा रहा है? ये देश एक गरीब देश है। इस देश में कई चीजें हमने झेली। एक जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हम झेल रहे, एक गरीबी हम झेल रहे, असमानता इस देश का एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे पास कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और ये खाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस खाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आने वाली जनरेशनों को अच्छी शिक्षा दी जाए, गरीब के मजदूर के बच्चों को भी शिक्षा दी जाए ताकि वो अपना जीवन स्तर सुधार सके, वो कंपटीशन में आ सके, वो भी इस समाज की मुख्य धारा से बराबरी कर सके। मजदूर के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है वो आप बंद कर दोगे और हाई पैटर्न, इंटरनेशनल पैटर्न, पता नहीं कौन कौन से पैटर्न आप लेकर आओगे, तो वो बच्चा आईएएस की तो सोच भी नहीं पाएगा। आईएएस और ये सब चीजें होती है इंग्लिश और इन सब चीजों में, गरीब के बच्चे को तो बेसिक नॉलेज भी नहीं मिल पा रही है, उसको तो इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं समझ पा रहा है वो। तो कंपटीशन कैसे होगा? ये खाई तो और बढ़ती हुई जाएगी। तो अमीर गरीब को अगर एक करना है हमें इस देश में, और इस देश के नीचे तबके को भी अगर हमें ऊपर लेकर जाना है, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। इन भू माफियाओं की तरह, शराब माफियाओं की तरह इन 2 माफिया से, शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य माफिया से भी हमें लड़ना होगा। इसी उद्देश्य के साथ ये एक अभियान मेरे द्वारा चलाया जा रहा है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर। तो मुझे आप लोगों की सबकी मदद की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस मोटिव को आप समझेंगे और बिल्कुल इसको गहराई से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने की। जब इन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो समान शिक्षा सबको मिलेगी, राष्ट्रीयकरण के अंदर निःशुल्क शिक्षा सबको मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि एक जैसी शिक्षा सबको मिलेगी, ये लूटने की प्रथा बंद हो जाएगी। तो मेरे इस अभियान के अंदर अगर पूरे देश से जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप जुड़िए। जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी रह चुके हैं, जो शिक्षक रह चुके, जो स्वास्थ्य सेवाओं में रह चुके, जो डॉक्टर रह चुके, जो रिटायर्ड हो गए, वो भी मैं इस संगठन से जुड़िए और इस संगठन को मजबूत करिए। और जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है और जो गरीब तबके, जो मिडिल क्लास है, वो इस देश को अगर सुधारना चाहता है, इस देश से जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, इस देश से गरीबी खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाए, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, वो हो सकता है शिक्षा। जिस दिन हमारा शिक्षा का स्तर सुधर गया, जिस दिन हम शिक्षा में आगे निकल गए, जिस दिन हमने शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति, एसी एसटी के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति, गरीब तबके के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को भी शिक्षा हमने दे दी और शिक्षित हमने कर दिया, तो इस देश में नई वैचारिक क्रांति आएगी और इस देश को कोई आगे बढ़ने से और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस देश को विश्व गुरु बनाने की ये एक मुहिम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मेरे इस अभियान में आप जो भी जुड़ना चाहे, जहां से भी पूरे देश में जुड़ना चाहे, वो इस अभियान में जुड़ सकता है। यह अभियान अब सतत जारी रहेगा और बाकी आगामी चीजें हम इस अभियान की आप लोगों से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं राहुल निहोरे, धन्यवाद।